प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति की साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में फुलेरा दूज के महत्व के बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है कि फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जब बिना मुहूर्त देखे भी शादी व्यापार शुभ कार्य किए जा सकते हैं और इस दिन राधा कृष्ण की पूजा से जीवन खुशियों से भर जाता है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो को मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फुलेरा दूज का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा उपाय और इसकी पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भक्तों, फुलेरा दूज हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन से मथुरा और वृंदावन सहित पूरे ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है जहाँ राधा कृष्ण का नाम होता है वहाँ खुशियां ही खुशियां होती है, यानी कि वह स्थान खुशियों का धाम बन जाता है। फुलेरा दूज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित पर्व है। इस दिन श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेली थी, इसलिए इसे फुलेरा दूज कहा जाता है। प्रिय भक्तों, साल 2026 में फाल्गुन मास की द्वितीया तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2026 को शाम 4:57 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 19 फरवरी 2026 दोपहर में 3:58 पर होगा। इसलिए फुलेरा दूज उदय तिथि के अनुसार 19 फरवरी को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दूज का दिन सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। इस दिन विवाह, सगाई, रिश्ता पक्का करना, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त के किए जा सकते हैं। इसे अभुज मुहूर्त कहा जाता है, यानी ऐसा दिन जिसमें अलग से शुभ समय देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस साल फुलेरा दूज पर पंचक का प्रभाव रहेगा। 19 फरवरी को सुबह 9:05 से पंचक शुरू हो जाएंगे। मंगलवार से प्रारंभ होने के कारण इसे अग्नि पंचक कहा जाएगा। यह पंचक 21 फरवरी तक रहेंगे। हालांकि फुलेरा दूज का दिन स्वयं में शुभ माना जाता है, इसलिए मांगलिक कार्यों के लिए इसे अच्छा ही माना जा रहा है। अब जानिए शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से 12:58 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:12 से 6:47 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1 बजे से लेकर 2:34 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय 5:40 से 6:56 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:28 से 3:13 तक रहेगा। संध्या का जो समय है वह 6:14 से 7:30 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:56 से सुबह 8:21 तक रहेगा। जो घड़िया मुहूर्त सुबह 11:10 से दोपहर में 12:35 तक रहेगा। लाभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इन समय में पूजा करना बहुत फलदायी होता है। अच्छा, क्या है आपको पता है कि फुलेरा दूज के दिन बड़ी संख्या में विवाह होते हैं। फुलेरा दूज को अभुज मुहूर्त कहा जाता है, यानी इस दिन विवाह के लिए किसी ज्योतिष गणना की जरूरत नहीं होती है। यही वजह है कि इस दिन बहुत सी शादियां होती है। इसे सर्दी के मौसम का आखिरी शुभ दिन कहा जाता है। इस तिथि को विवाह करने वाले युगल जोड़ों के बीच अपार स्नेह और दाम्पत्य का मजबूत रिश्ता बनता है। भक्तों, कहा जाता है सच्चे मन से जो पूजा करे उसके जीवन में हर दुख हर कष्ट दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं फुलेरा दूज के महत्व की। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चारों ओर फूल, खुशबू और प्रेम का माहौल रहता है। मंदिरों में फूलों की होली, माखन मिश्री का भोग और विशेष आयोजन होते हैं।
इस दिन किए गए शुभ कार्यों का अक्षय फल मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा अधिक फल मिलता है। देखो, वैसे तो फुलेरा दूज का दिन ही बेहद शुभ है, लेकिन पूजा के लिए फुलेरा दूज के दिन गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। पूजा के समय रंगीन और साफ कपड़े पहने, काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचे। गुलाबी रंग के कपड़े फुलेरा दूज के दिन पहनने चाहिए। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को खत्म करने के लिए पूजा के समय पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पूजा के लिए राधा कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराए और फिर उनका सुंदर श्रृंगार करे। सुगंधित पुष्पों से उन्हें सजाए और सुगंध, अबीर, गुलाब और इत्र अर्पित करे। प्रसाद में सफेद मिठाई का भोग लगाए। किसी कारणवश अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर आपके जीवन में प्यार की कमी है, तो आपके लिए फुलेरा दूज का दिन बहुत महत्व रखता है। आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। आप अगर श्री कृष्ण और राधा जी को माखन मिश्री का भोग लगाकर उनका फूलों से श्रृंगार करेंगे, तो न सिर्फ आपके जीवन में प्यार का आगमन होगा, बल्कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है तो उनका भी समाधान हो जाएगा। माना जाता है कि जो लोग फुलेरा दूज के दिन विवाह करते हैं, उनका रिश्ता मजबूत होता है और वो दंपति जन्मों के साथी बन जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन हमें अपने घर में राधा कृष्ण की पूजा अपने जीवन साथी के साथ मिलकर करनी चाहिए। साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप अपने प्रेमी और प्रेमिका साथ में मिलकर फुलेरा दूज की पूजा कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और उनमें से कोई एक चीज अपने पास संभाल कर रख ले। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में आने वाली परेशानियां दूर होती है। जल्दी आपका विवाह भी होता है। आप चाहे तो इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी विवाह कर सकते हैं। फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को पूजा के बाद गुलाब जरूर अर्पित करें। माना जाता है ऐसा करने से हमारे घर में, हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। बिना कोई कारण आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही हो और लगातार घर में कलह क्लेश रहता हो, तो फुलेरा दूज के अवसर पर पति पत्नी दोनों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। दोनों की कृपा से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई नवयुगल होने वाले जोड़े के प्रेम संबंधों में समस्या हो, तो फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। श्री कृष्ण को बेसन के लड्डू या माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली हर समस्याएं दूर होती है। भगवान श्री कृष्ण को गाय और मोर बहुत प्रिय है। ऐसे में आप फुलेरा दूज पर गाय और मोर की सेवा कर सकते हैं। इससे आपको श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के कुछ विशेष मंत्र है, जिसका जाप करने से हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता सहज ही मिल जाती है। वे कौन से मंत्र है? पहला है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परंतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका आप जाप करिए। और दूसरा मंत्र है ओम देवकी नंदन नंदाय विद्मे वासुदेव धीमी तनो कृष्ण प्रचोदयात। इसका आप जाप कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन राधा रानी का भी जाप करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री राधा कृष्ण के ध्यान से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद सुबह जल्दी स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और श्री राधा कृष्ण को गंगा जल, दही, दूध, शहद से
अभिषेक करना चाहिए। फिर राधा कृष्ण को नए वस्त्र धारण करवाने चाहिए। वस्त्रों का रंग लाल, पीला, गुलाबी या हरा होना चाहिए। उन्हें चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजित करना चाहिए। इसके बाद उनके ऊपर टोकरी से फूलों की बरसात करें। इसके साथ ही नैवेद्य, धूप, फल, अक्षत समेत विशेष चीजें अर्पित करनी चाहिए। फुलेरा दूज पर श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए घी का दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती करें और मंत्रों का जाप करें। फिर श्री राधा कृष्ण को माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग लगाए। भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। मान्यता है बिना तुलसी के भगवान श्री कृष्ण भोग नहीं लगाते। अंत में वो भोग लोगों को प्रसाद के रूप में बांटे। फुलेरा दूज के दिन मथुरा में फूलों की होली बड़े उत्साह के साथ खेली जाती है और इस मौके पर राधा कृष्ण को गेंदे समेत 7 तरह के फूल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन वृंदावन में भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की बरसात करते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन श्री राधा कृष्ण और राधा रानी को गेंदे की विभिन्न वैरायटियां गुलाब, चमेली, कमल, हरसिंगार, डेलिया और गुलदौली, इन सभी फूलों का विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। इन्हीं फूलों के साथ होली खेली जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अधिकतर अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। इसलिए राधा रानी बहुत दुखी रहती थी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने गए। जब श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़ तोड़ कर फेंके। इसके बाद गोपियां और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकना शुरू कर दिया। इस प्रकार फूलों से होली मनाने की परंपरा शुरू हो गई। जिस दिन यह सब हुआ उस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तभी से इस तिथि को फुलेरा दूज के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन व्रत नहीं रखा जाता है, पर प्रभु के साथ उत्सव मनाया जाता है। बढ़िया पूजा की जाती है, सात्विक भोजन खाया जाता है, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाया जाता है। भक्तों याद रखिए, जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ किस्मत खुद रास्ता बनाती है। फुलेरा दूज नई शुरुआत, प्रेम और विश्वास का पर्व है और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह हमारी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी लिखना ना भूले। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी फुलेरा दूज का महत्व समझ सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो।